फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, इंडियन आर्मी की तरफ से आप लोगों की वैकेंसीज आई हैं। अब आर्मी का नाम सुनते ही सबके दिमाग में वही फिजिकल का डर आ जाता है, लेकिन ये पोस्ट ऐसी नहीं है, है ना। अब इसमें आप लोगों को लगेगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, तो यानी कि सारा वो ITI डिप्लोमा बीटेक वाले ही जाएंगे। लेकिन इसमें कुछ पोस्ट ऐसे भी हैं जिसमें ज़्यादातर कैंडिडेट जो है उसको क्वालिफाई कर लेंगे, मतलब उसकी क्वालिफिकेशंस जो है उनको मीट कर लेंगे। जैसे LDC वगैरह हो गया, स्टेनोग्राफी हो गया, है ना, स्टोर कीपर हो गया। तो एक बार देख लेते हैं दोस्तों कौन कौन सी वैकेंसीज आप लोगों के लिए आई हैं। यहाँ पर डिवीजन वाइज है ना। यहाँ पर मेरठ में आप लोगों की इलेक्ट्रिशियन के लिए हाईली स्किल्ड सेकंड, इसमें आप लोगों की इतनी वैकेंसीज हैं। आगरा के अंदर टेलीकॉम मैकेनिक के लिए इतनी सारी वैकेंसीज है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इसको पढ़ पाएंगे। यहाँ पर देखिए नई दिल्ली के अंदर आप लोगों का लोअर डिवीजन क्लर्क की आप लोगों की वैकेंसीज हैं, है ना। 11, 3, 5 इस तरीके से इन्होंने इसको कैटेगराइज किया है, और दिल्ली के अंदर ही ये सारी है ना। तो इन पे मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि इसके लिए अलग से क्वालिफिकेशन चाहिए। अब LDC में आपने देखा, अब जबलपुर के अंदर LDC की इतनी वैकेंसीज हैं, स्टोर कीपर की भी आप लोगों की कितनी वैकेंसीज हैं, और टोटल जो है आप लोगों की 625 वैकेंसीज हैं ग्रुप C की। इलाहाबाद के अंदर भी देखो LDC की आप लोगों की वैकेंसीज हैं, आगरा के अंदर भी LDC की वैकेंसीज है ना। तो ये जो टोटल नंबर वैकेंसीज का है वो 625 है। ये रहा LDC वाले भी, मतलब ज़्यादातर डिवीज़न में LDC है ही। और यहाँ पर देखो बेंगलोर के अंदर स्टेनोग्राफर भी है, स्टोर कीपर भी है, फायरमैन, वेल्डर, है ना, स्किल्ड वाले भी हैं। यहाँ पर देखो गुजरात के अंदर भी LDC की वैकेंसीज हैं, वॉशरमैन, बार्बर, MTS की भी आप लोगों की वैकेंसीज हैं। अहमदाबाद के अंदर ही आप लोगों के ये लोअर डिवीज़न क्लर्क यहाँ पर भी है, कुक है, वॉशरमैन है ना। तो ये जो टोटल नंबर है आप लोगों का 625 है। अब जो एग्जामिनेशन सेंटर इन लोगों ने पहले दिए हैं, TCS वगैरह कहीं भी कंडक्ट नहीं होगा ये एग्ज़ाम, और इसके लिए आप लोगों को ऑफलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो ऑनलाइन ये अप्लाई नहीं होगा, और ऑफलाइन कैसे करना है वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों एक छोटा सा डाउट मुझे भी है, और मुझे है तो ऑब्वियस सी बात है आप लोगों को भी होगा, उसके बारे में लास्ट में बात करेंगे। तो ये सारी आप लोगों की यूनिट है ना। और यहाँ पर जो है आप लोगों के एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, ठीक है। नीचे आप लोग आएंगे, यहाँ पर आप लोगों को हर पोस्ट का जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने को मिल जाएगा। मैं LDC की बात करूंगा केवल। तो नीचे आप लोग आएंगे, चलो स्टेनोग्राफर की भी देख लेते हैं। तो 12th पास आप लोगों का होना चाहिए। डिक्टेशन आप लोगों की 10 मिनट के अंदर 80 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं तो 50 आप लोगों की इंग्लिश के अंदर और 65 आप लोगों की हिंदी के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। ये मैकेनिक्स की है एसेंशियल क्वालिफिकेशन। LDC की मैं एक बार देख लेते हैं। देखो इसमें आप लोगों को 12th पास मांगा गया है, और टाइपिंग आप लोगों की 35 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, ठीक है। LDC की केवल यही छोटी सी क्वालिफिकेशन है। कुछ ऐसे ही आप लोगों के DSSP की जो LDC के एग्जाम है वहाँ पर भी हैं। MTS की बात करता हूँ तो देखो इसमें मैसेंजर होगा, गार्डनर, सफाई वाला, चौकीदार, बुक बिंदर, मतलब जितने भी ये क्वालिफिकेशन है इनके लिए सब यही सारी चाहिए। और ये डिज़ायरेबल है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। पे स्केल की देखो बात कर लीजिए कि यहाँ पर सीरियल नंबर वाइज जिस जिस पोस्ट के लिए जो जो पे लेवल है वो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, है ना। वो थोड़ा सा आप लोग मैच कर दीजिएगा। एज लिमिट की बात करता हूँ तो 18 से 25 आप लोगों की एज लिमिट मांगी गई है, और ये आप लोगों का सारा एज रिलैक्सेशन जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर होता है सेम वही है। क्रूशियल डेट की बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि शैल बी द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, तो यहीं पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। और नीचे बात करेंगे, देखो फायरमैन के लिए आप लोगों का कुछ इस तरह का फिजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, फिटनेस का एंड्योरेंस टेस्ट कुछ इस तरह का होना चाहिए। लेकिन ये खाली जो है फायरमैन और फायर इंजीनियर के लिए ही है, ठीक है। फार्मेसिस्ट के लिए ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब देखो हाउ टू अप्लाई में आप लोग देखेंगे तो यहाँ से थोड़ा सा कन्फ्यूजन मुझे लग रहा है, क्योंकि इस एप्लीकेशन के अंदर कब से स्टार्ट होगी एप्लीकेशन वो नहीं लिखा गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हाउ टू अप्लाई आप लोगों को कैसे करना है। देखो आप लोगों को स्टैम्प करना है, पोस्टल स्टैम्प 5 रुपये का प्रॉपरली सील्ड होना चाहिए एनवेलॉप पे, और आप लोगों को वहाँ पर भेजना है जहाँ पर जो है ये जिस डिवीज़न के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं ना वहाँ पर आप लोगों को एड्रेस देखने को मिलेगा। जैसे मैंने आप लोगों को ऊपर दिखाया था मेरठ डिवीज़न, उसी के बराबर में आप लोगों को एड्रेस मिला था। चलिए एक बार और दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये आप लोगों को एड्रेस दिख पा रहा है ना। अगर आप लोग मेरठ डिवीज़न के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इस एड्रेस पे आप लोगों को ये जो है पोस्ट करना, ये जो है पोस्ट करना आप लोगों को होगा, ठीक है। चलिए जी नीचे आते हैं, कहाँ पर थे हम, थोड़ा सा और नीचे, हाँ जी हम यहाँ पर थे, है ना। तो ये आप लोगों को पोस्ट यहाँ पर करना होगा। और नीचे आप लोग देखेंगे, ये रेज क्यों नहीं हो रहा जी, ये रेज हो जा भाई, पता नहीं भाई इसमें क्या हो गया। देखो यहाँ पर लिखा है कि लास्ट डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन 21 दिन रहेगी, जिसके अंदर संडेज और हॉलीडे भी इंक्लूडेड रहेंगे, है ना। और इसमें यह भी लिखा है कि यदि लास्ट डेट को आप लोगों का कोई हॉलीडे पड़ रहा है तो उससे जो नेक्स्ट जो आप लोगों का डे होगा वो ही आप लोगों का वो होने वाला है, मतलब लास्ट डेट रहेगी। देखो यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि फर्स्ट डेट ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर विल बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर कैलकुलेटिंग 21 या 28 दिन। अब इन्होंने लिखा है कि पहला दिन जिस दिन ये पेपर में आएगा एडवर्टाइजमेंट, जिस दिन होगा इसका न्यूज़पेपर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के अंदर, वही इसका जो है फर्स्ट डे माना जाएगा। और मैं
बताऊं तो मुझे वो डेट याद नहीं है, पर इतना ज़रूर है कि अभी ये एप्लीकेशन आप लोगों की है ना। क्योंकि अभी 3-4 दिन से ये मैंने वेबसाइटों पे वायरल होता देखा है, तो अभी कुछ ही दिन ही हुए होंगे इसे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आए हुए। ठीक है, तो ये एक छोटा सा कन्फ्यूज़न था कि मुझे ये नहीं पता था कि ये कब एक्चुअली ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो ये जो नोटिस है वो cbc.gov.india है ना, कुछ इसी ऐसे ही करके है, मतलब वही सेंट्रल ब्यूरो जो ऑफ कम्युनिकेशन की जो वेबसाइट है वहाँ से ये नोटिस मैंने आप लोगों के लिए निकाला है। ठीक है, तो यही था दोस्तों इस वीडियो में, और कुछ मुझे नहीं लगता मैंने इसमें कुछ छोड़ा हो। बाकी आप लोग इसको डिटेल में पढ़िएगा। अरे वो एलिजिबिलिटी वो एग्जामिनेशन स्कीम तो रह ही गई। देखो आप लोगों का 150 मार्क्स रहेंगे, नेगेटिव क्वेश्चन आप लोगों के नेगेटिव मार्किंग 0.25 की रहने वाली है। अब इन जितनी भी पोस्ट है इन पोस्ट के लिए ये नीचे वाला सिलेबस रहने वाला है। अब देखते हैं इसमें एलडीसी आपका है या नहीं है। तो इसमें आप लोगों का एलडीसी नहीं है, तो एलडीसी के लिए नीचे होगा। देखो इसमें तो आप लोगों का ये आएगा। ठीक है, ट्रेड स्पेसिफिक, क्योंकि इसमें सब में ट्रेड मांगी गई है, मतलब थोड़ी सी वो आईटीआई डिप्लोमा वाली जो है यहाँ पर ये पोस्ट है सारी स्किल वाली, तो वो सारा इसमें रहेगा। देखो एलडीसी स्टेनोग्राफर कितना सिंपल सा सिलेबस है। एलडीसी के लिए, स्टोर कीपर के लिए, आप लोगों का स्टेनोग्राफर के लिए बस एक जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आप लोगों को आनी चाहिए, अवेयरनेस आप लोगों को होनी चाहिए, और इंग्लिश और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, यानी कि वही आपका एसएससी वाला जो है सिलेबस पूरा का पूरा वही है, बस थोड़ा सा पैटर्न में डिफरेंस है, क्योंकि इस यहाँ पर 25-25 क्वेश्चन आप लोगों के रहेंगे, मतलब 25-25 आप लोगों के रीजनिंग और अवेयरनेस के रहने वाले, और इंग्लिश और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो वो आप लोगों के 50-50 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें आप लोगों के टोटल 150 मार्क्स होने वाले हैं। और नीचे आप लोग देखेंगे तो एमटीएस वगैरह के लिए यदि आप लोग अप्लाई करते हैं तो इसमें वही सेम सा सिलेबस है, बस थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया इन्होंने। यहाँ पर इंग्लिश और ये 25-25 के रहेंगे, और रीजनिंग और अवेयरनेस आप लोगों के 50-50 के रहने वाले। नेगेटिव मार्किंग आप लोगों को 0.25 की रहेगी, जैसे कि मैंने आप लोगों को ऊपर दिखाया, नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 मार्क्स की। वो नीचे आएंगे तो देखो रिटन टेस्ट आप लोगों को कंडक्ट होगा हर टेस्ट के लिए, लेकिन स्किल टेस्ट जो है जहाँ पर क्वालिफाई होगा, मतलब जहाँ पर मांगा गया है बस वहीं पे ही, जहाँ पर एप्लीकेबल रहेगा वहीं पर ही ये कराया जाएगा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट डियरनेस अलाउंस आप लोगों को नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और देखो यहाँ पर लिखा है एग्जामिनेशन जो आपका रिटर्न है, स्किल टेस्ट जो भी कुछ होने वाला है वो 2 से 5 दिन तक चल सकता है ना। तो ये आपके किसी काम की मतलब की चीज़ नहीं है। तैयारी करो बेहतरीन, और सिलेक्शन लो बढ़िया से, है ना। और इसमें बात करते हैं, ये सारे इन्होंने सर्टिफिकेट का सारा जो है दिया गया है कि कौन कौन से सर्टिफिकेट के आप लोगों के फॉर्मेट रहने वाले हैं। आई होप दोस्तों अब वीडियो कंप्लीट है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा, और आप लोग एक बार खुद से भी इस नोटिफिकेशन को पढ़िएगा। लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग इसको ऑफिशियली चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, धन्यवाद। और हाँ जी, देखो एक बात और देख लीजिए। ठीक है, धन्यवाद से पहले एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पर 14th लिखा है। देखो एडमिट कार्ड विल नॉट बी इशूड, एडमिट कार्ड नहीं इशू होगा यदि आप लोग जो है लेट रिसिप्ट एप्लीकेशन देते हैं, यानी कि इसमें 21 दिन बोला गया है ना। अब इन्होंने 21 दिन बोला है, अगर आप लोगों की एप्लीकेशन वहाँ पर लेट पहुँची ना तो फिर भाई साहब ये नहीं, आपका एडमिट कार्ड आएगा। ठीक है, उस पर फिर आप लोग कुछ कर भी नहीं सकते। तो बस यही था दोस्तों, बहुत सारी जो है डिटेल में चीज़ें आप लोगों को पढ़ने की भी ज़रूरत है। ठीक है ना, तो इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि एक बार इसको ऑफिशियली भी आप लोग खुद से चेकआउट कीजिएगा। और बस तब तक के लिए धन्यवाद।